हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जायफा क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं हूं आजम। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है और जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन लिखे हुए हैं बोर्ड पर और टॉपिक का नाम है सोप एंड डिटर्जेंट, क्लास 10th केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, चैप्टर है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स, किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर मिसल्स, व्हाई डज इट फॉर्म व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर। स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द क्लींसिंग प्रॉपर्टी ऑफ सोप। स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जा सकता है कि विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। स्टूडेंट्स, पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स कि वाई आर मिसल्स फॉर्म ऑन एडिंग सोप टू वाटर, विल दे बी फॉर्म्ड इन अदर सॉल्वेंट्स लाइक एल्कोहल। स्टूडेंट्स, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने टॉपिक शुरू करते हैं, क्वेश्चंस को इनको रफ करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कि ये सोप है क्या। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा ही होगा एक डिटर्जेंट मिले हुए पानी में या साबुन मिले हुए पानी में जब हम एक गंदा कपड़ा या मैला कपड़ा डालते हैं तो कपड़े में लगे हुए डर्ट पार्टिकल्स इस पानी में जिसमें डिटर्जेंट मिला हुआ है बहुत आसानी से कपड़े से अलग हो जाते हैं और हमारा ये कपड़ा बहुत आसानी से साफ हो जाता है और स्टूडेंट बहुत ही आसानी से हम अपने कपड़ों को वॉश कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसा क्या होता है इस डिटर्जेंट मिले हुए पानी में, साबुन ऐसा क्या करता है जिससे कि कपड़े के अंदर लगे हुए डर्ट पार्टिकल्स हट जाते हैं और हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। तो सवाल यही है, व्हाट इज सोप स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं सोप क्या होता है। जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड किसी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तब बनता है हमारा सोप। स्टूडेंट्स, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, तो स्टूडेंट्स इस पर भी हम लोग बात करते हैं। कहने से ज़्यादा फर्क पड़ेगा आपको दिखाने से। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं कि ये सोप है क्या चीज़। तो स्टूडेंट्स, सोप is the sodium or potassium salt of long chain of carboxylic acid which has cleansing property। Soap is the sodium or potassium salt of long chain of carboxylic acid which has cleansing property। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। अब जो बच्चे पढ़कर आए हैं उनके समझ में तो आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हम ये कहें हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स जिनमें कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो वो बन जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट्स, क्या बात कही हमने, कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, और ये फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट्स COOH। तो स्टूडेंट्स, ये ग्रुप जब एल्केन के साथ लग जाए तो बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट्स, क्या होता है, अब CH3 के साथ हमने लगा दिया COOH, तो स्टूडेंट्स ये बन गया मीथेनोइक एसिड।
स्टूडेंट्स हमने लगा दिया CH3 CH2 COOH। तो स्टूडेंट्स ये बन गया मीथ ईथ प्रोपेनोइक एसिड, ये बन गया इथेनोइक एसिड, ये बन गया प्रोपेनोइक एसिड। स्टूडेंट्स इसी तरह से CH3 CH2 CH2 इसके साथ हमने लगा दिया COOH। तो स्टूडेंट्स ये बन गया मीथ ईथ प्रोप ब्यूटेनोइक एसिड। स्टूडेंट्स क्या बन गया? ब्यूटेनोइक एसिड। इसी तरह से स्टूडेंट्स जब हम हेप्टाडेकेन, हेप्टाडेकेन का मतलब हो गया स्टूडेंट्स, अब आप लोग कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप समझ गए क्या होता है, इसको हम यहां से कर देते हैं रफ। तो ये आप नोट करते रहिएगा। स्टूडेंट्स क्या बात कर रहे थे हम लोग? हेप्टाडेकेन, हेप्टाडेकेन। स्टूडेंट हेप्टाडेकेन क्या होगा? हेप्टाडेकेन स्टूडेंट C17H36, ये है हेप्टाडेकेन। स्टूडेंट्स इसमें जब हम एक फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप लगा दें, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमें? C17H35, एक H कम करना पड़ेगा, डैश COOH। अब स्टूडेंट्स ये बन गया एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ स्टूडेंट्स? इसको रिएक्ट कराएंगे हम लोग NaOH के साथ या KOH के साथ, NaOH। अब स्टूडेंट्स बनेगा ये सोप। अब यहां से होगा क्या कि यहां से एक H निकल जाएगा और यहां से ये चीज टूटेगी दो पार्ट में, Na पॉजिटिव और OH निगेटिव, और ये आएगा H पॉजिटिव। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये H पॉजिटिव और ये OH निगेटिव मिलके क्या बना देंगे? वाटर, और ये Na आ जाएगा इस H की जगह पे, क्योंकि जब H यहाँ से हटेगा तो ये COO निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी। आपके पास क्या प्रोडक्ट बन के आएगा? C17H35 COO, H की जगह आ जाएगा Na पॉजिटिव और ये CO निगेटिव। तो ये चीज बनी और ये है हमारा सोप। अब क्लियर हुआ आपको? और साथ में बनेगा H2O। तो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो सोप से मतलब है। ये बना स्टूडेंट सोप। समझ में आया रिएक्शन? तो C17H35 COONA ये है हमारा सोप स्टूडेंट्स। अब इसको करते हैं हम रफ और आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स दिस स्टेरेट C17H35 COONA is most common soap used in domestic purpose। स्टूडेंट्स यही वो सोप है जो ज्यादातर डोमेस्टिक पर्पस में यूज होता है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसको हम रफ कर देते हैं। आप यहां से समझ गए कि सोप है क्या। स्टूडेंट्स ऐसा क्या होता है? तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें और इसको अगर हम खोल के लिखें C17H35 COONA, इसको हम खोल के लिखें अगर, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? CH3 CH2 CH2 CH2, और इस तरह से हमें 17 कार्बन लेना है स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 हो चुके हैं, यहाँ पे 5, फिर यहाँ 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11,
फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17 और यहाँ पे लगाएंगे हम लोग स्टूडेंट्स COONA। स्टूडेंट्स ये CH3 से शुरू होगा, CH2 CH2 CH2, यहाँ पर स्टूडेंट CH2 CH2 CH2, फिर यहाँ CH2 CH2 CH2, फिर यहाँ CH2, फिर यहाँ CH2, ये CH2 लगता जाएगा स्टूडेंट्स। इस तरह से हमने कहा कि ये लंबी चेन है। अब आप समझिए लंबी चेन से क्या बताया जा रहा है कि पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो ऐसे 17 कार्बन ये लगे और फिर यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो था उसमें भी कार्बन है। तो ये है स्टूडेंट्स वो सोप का मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स इस मॉलिक्यूल को अगर आप गौर से देखो तो इसका इस एंड पर हम देख रहे हैं एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है Na के फॉर्म में, और इसीलिए हम इसको कहते हैं आयनिक एंड। आयनिक एंड, और इस एंड को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स कार्बन चेन एंड। कार्बन चेन एंड। अब स्टूडेंट्स ये जो आयनिक एंड है इसका एक और नाम है हाइड्रोफिलिक एंड। इसका नाम है हाइड्रोफिलिक एंड। एकदम आपका टॉपिक एकदम मच जाएगा, बहुत आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। टाइम लगेगा लेकिन क्लियर एकदम 100% होना है। और इस एंड को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं हाइड्रोफोबिक एंड। अब स्टूडेंट्स हाइड्रोफोबिक और फोबिक आपने सुना है, अगर फोबिक नहीं सुना तो फोबिया सुना ही होगा। फोबिया क्या होता है स्टूडेंट्स? फोबिया होता है एक डर। आपने सुना होगा किसी को हाइट फोबिया है, उसे ऊंचाई पे जाने से डर लगता है स्टूडेंट्स। इसी तरह से इस एंड को भी एक फोबिया है स्टूडेंट्स। फोबिक आ रहा है, इसे एक फोबिया है। क्या फोबिया है इसे? इसे डर लगता है वाटर से। इसे क्या लगता है? डर लगता है वाटर से। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको वाटर से डर लगता है, ये पानी की तरफ नहीं जाना चाहेगा स्टूडेंट्स। और ये है हाइड्रोफिलिक एंड, इसको पानी अच्छा लगता है, ये पानी की तरफ जाना चाहता है। ये पूरा मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ये क्या है? ये लविंग एंड है, ये वाटर लविंग है, कह सकते हैं हम वाटर लविंग। पानी को पसंद करता है, पानी से प्यार करता है स्टूडेंट्स, लव करता है, प्यार करता है स्टूडेंट्स, है ना? आप भी करते हो। अरे अपने बड़ों से स्टूडेंट्स आप लोग तो गलत समझने लग जाते हैं। वाटर लविंग है। अच्छा ये क्या है? ये वाटर को हेट करता है, रिपल करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, रिपलिंग एंड है ये, रिपलिंग एंड। ये वाटर से रिपल होता है स्टूडेंट्स। तो इतना क्लियर हो गया होगा, हमने मॉलिक्यूल आपको बना के दिखाया, एक एक चीज बताई यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे चलते हैं, ये आप लोग नोट करते रहिएगा, बीच बीच में हमें कुछ चीजें रफ करनी पड़ जाएंगी, है ना स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसको शॉर्ट में कैसे दिखाते हैं, जब हम ऐसा बार बार इतना बड़ा मॉलिक्यूल नहीं बनाएंगे तो इसको हम लिख देते हैं CH3 और इस तरह से करके, ठीक है, हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं COONA। और भी ज़्यादा शॉर्ट में जब हम दिखाते हैं तो हम इसको दिखा देते हैं Na ये है, और इस तरह से हम एक स्नैक टाइप बना देते हैं। ठीक है, तो ये एंड हो जाता है आपका कार्बन चेन एंड, और ये हो जाता है आपका आयनिक एंड, यानी का मतलब हाइड्रोफिलिक एंड, यानी का मतलब लविंग एंड, और ये आपका हो जाता है रिपलिंग एंड, यानी ये रिपल करेगा वाटर को। स्टूडेंट्स अब चलिए इसको रफ करते हैं, आप लोग नोट्स करते रहेंगे। तो हमने आपको समझा दिया कि साबुन का मॉलिक्यूल या सोप का मॉलिक्यूल कैसा होता है। अब Na की जगह पर पोटेशियम यानी का मतलब K भी हो सकता है स्टूडेंट्स। मोस्टली dirt particles
आर ऑयली इन नेचर, ऑयली इन नेचर। अब स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि मोस्टली डस्ट पार्टिकल या डर्ट पार्टिकल ऑयली होते हैं नेचर में। अब आपको यह भी पता है, वी नो दैट ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। अब हमें यह भी पता है कि ऑयल जो है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं करता, और यही वजह है कि डर्ट कपड़े से अलग हो जाती है। अब कैसे हो जाती है स्टूडेंट्स? ये जो आयनिक एंड हमने आपको दिखाया, द आयनिक एंड ऑफ soap molecules interact with water molecules. Students, the ionic end of soap molecules interact with water. तो जो आयनिक एंड है, ये है आयनिक एंड, तो ये इंटरेक्ट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स से, इंटरेक्ट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स से। आयनिक एंड वाटर मॉलिक्यूल्स की तरफ जाता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं this and also known as हाइड्रोफिलिक एंड। इसीलिए हम इसको हाइड्रोफिलिक एंड कहते हैं, इसको हाइड्रोफिलिक एंड कहते हैं। नेक्स्ट है यहां पर द कार्बन chain end of soap molecules interact with dirt particles, जो आपका कार्बन चेन एंड है, यानी का मतलब हाइड्रोफोबिक एंड है, या हम ये कहें रिपलिंग एंड है, वो इंटरेक्ट करता है किसके साथ? डर्ट पार्टिकल्स के साथ स्टूडेंट्स। यानी कि मतलब ये जो एंड है वो इंटरेक्ट करेगा डर्ट पार्टिकल से इंटरेक्ट करता है स्टूडेंट्स। ये डर्ट पार्टिकल्स को पसंद करता है और वाटर को ये हेट करता है, वाटर को ये रिपल करता है एक तरह से कहें तो, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसीलिए इस एंड को हम लोग कहते हैं, दिस एंड आल्सो नॉन एज हाइड्रोफोबिक एंड। इसे फोबिया है, हाइड्रोफोबिक एंड। बिल्कुल इसी तरह से आपको लिखना है एग्जाम में इस क्वेश्चन के आंसर को। स्टूडेंट्स आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम रफ करेंगे और आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, बहुत सारे ये सोप मॉलिक्यूल्स बना देते हैं एक मिसेल। हाँ, वही मिसेल जो क्वेश्चन में आपने देखा था, वाई आर मिसेल फॉर्म्ड। अब नाउ क्वेश्चन इज दिस, वाई आर मिसेल फॉर्म्स स्टूडेंट्स। चलिए, बहुत बढ़िया, एकदम समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर हो जाएगा आपका ये पूरा टॉपिक। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था वाई आर मिसेल फॉर्म्ड व्हेन सोप मिक्स्ड विथ वाटर। जब
सोप पानी में मिलाया जाता है और उसमें जो डर्ट होती है, तो सोप क्या करता है, मिसल फॉर्म कर लेता है। क्या करता है, मिसल फॉर्म कर लेता है स्टूडेंट्स। द डर्ट पार्टिकल्स surrounded by soap molecules and formed micelle अब डर्ट पार्टिकल, ये डर्ट पार्टिकल है यहां पे मान लो, तो इस डर्ट पार्टिकल के चारों तरफ सोप मॉलिक्यूल इस तरह से लग जाते हैं, क्योंकि डर्ट पार्टिकल्स, ये कार्बन चेन एंड और ये आपका आयनिक एंड, ये कार्बन चेन एंड और ये आयनिक एंड, सॉरी, ये कार्बन चेन एंड और ये आयनिक एंड। ये थोड़ा सा आप अच्छे से बनाइएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ये आयनिक एंड, यहाँ पे ये आयनिक एंड, यहाँ पर ये आयनिक एंड, ये सब आयनिक एंड है, ये 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 आयनिक एंड। थोड़ा सा और बना दीजिए, ये आयनिक एंड है, यहाँ पे बना देते हैं, ये आयनिक एंड है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके का एक, इसको कहते हैं मिसल स्टूडेंट्स। ये क्या है, मिसल। स्टूडेंट्स ये क्या है, ये हाइड्रोफिलिक एंड है, हाइड्रोफिलिक एंड। और स्टूडेंट्स ये इधर अगर हम देखें तो ये क्या है, हाइड्रोफोबिक एंड, हाइड्रोफोबिक एंड। और यहां बीच में ये डर्ट पार्टिकल फंस गया और इस तरीके के मिसल्स बन जाते हैं, बहुत सारे मिसल्स बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर द डर्ट है, ये द डर्ट पार्टिकल सराउंडेड बाय सोप मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म्ड मिसल। तो इस वजह से मिसल फॉर्म्ड होता है हाइड्रोफिलिक एंड और हाइड्रोफोबिक एंड की वजह से। तो यहाँ पे आप मिसल बना के दिखा सकते हैं एग्जाम के अंदर। Thus, soap molecules help pulling out dirt particles from cloth in water and we wash our clothes, यहाँ पर from cloth, so our clothes easily। स्टूडेंट्स क्या लास्ट में कहेंगे कि 10 इस तरह से सोप मॉलिक्यूल जो है वो हमारी मदद करता है डर्ट पार्टिकल्स को कपड़े से निकालने में, और इस वजह से हम बहुत आसानी से अपने कपड़े वॉश कर पाते हैं। स्टूडेंट्स देखा आपने, मिसल्स फॉर्म हो जाते हैं, ये एक नहीं हजारों लाखों मिसल्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था सोप, और सोप आप लोग अच्छे से अब समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और था, क्या ये मिसल किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि अल्कोहल में भी बनेगा अगर हम अल्कोहल में डिटर्जेंट मिलाएं? तो इसका आंसर हम लिखेंगे नो, अल्कोहल में नहीं बनेगा, नो। मिसल आर या मिसल्स will not formed in other organic compounds। अगर आपसे पूछ लेता है ये क्वेश्चन कि मिसल किसी और वाटर के अलावा किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि अल्कोहल वगैरह में बनेगा, तो हम कहेंगे नो, मिसल्स विल नॉट फॉर्म्ड इन अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स like
अल्कोहल। तो स्टूडेंट्स इस तरह से बहुत शॉर्ट में मैंने आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखाई, आपका टॉपिक क्लियर हो गया, थ्योरी कम से कम रही, आपको ज़्यादा रेक्टिफिकेशन नहीं करना है, यहाँ पे रेक्टिफिकेशन करिए ही मत, आप इसको समझिए और अपने वर्ड्स में लिखिए। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक यहाँ पर हो रहा है ख़त्म। तो इसी तरीके से हम एग्ज़ाम तक जब तक आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, बहुत जल्दी आपके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, शुरू होने वाले हैं, तो कोशिश करेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो यहाँ पर क्लियर हो जाएं। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ या नहीं। मिलेंगे एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम लोग फिर से, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।